कहते हैं कुछ चोर तो इतने शातिर होते हैं कि आंख से काजल चुरा ले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव में इस फील्ड में अब स्कोप बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें करियर बनाने आ रहे हैं। यही वजह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मूर्ख चोर देखने को मिल रहे हैं जो अपनी बेवकूफी के चलते अपनी बिरादरी की नाक कटवा रहे हैं। और आपको यही दिखाने के लिए हमने अब तक मूर्ख चोरों पर 5 पार्ट्स बना दिए। उसी कड़ी में आज हम लाए हैं डम्बेस्ट थीव कॉट ऑन कैमरा पार्ट 6। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो। ये वाकया मार्च 2018 में वियतनाम में घटा, जब एक शख्स मोबाइल खरीदने के इरादे से शॉप पर आया और मोबाइल के फीचर देखने लगा। असल में उसे सही समय का इंतजार था। उसने सोचा मैं यूं झट से मोबाइल लेकर फट से फुर हो जाऊंगा। ये नाजुक लड़की भला रोने चिल्लाने के अलावा क्या ही कर पाएगी। और जैसे वो मोबाइल लेकर भागा, दुकानदार लड़की ने बिना वक्त गंवाए जैकी चैन से फुर्ती दिखाते हुए काउंटर चढ़कर पार किया और चोर के पीछे दौड़ लगा दी। और बेचारा चोर अपनी लूना में ढंग से किक भी नहीं मार पाया था कि लड़की ने उसे दबोच लिया और ऐसा दबोचा कि वो खुद को छुड़ा ही नहीं पाया। फिर पुलिस ने उसे छुड़ाया। इसलिए महिलाओं की शक्ति को कम आंकने वाले ऐसे लोगों के बारे में कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर कह देना दोस्तों। हरियाणा के जींद में नागरिक अस्पताल के पीपी सेंटर से 21 अप्रैल को एक चोर ने 3 ताले तोड़कर कोरोना वायरस की लगभग 1700 वैक्सीन चुरा ली और उनका ये कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। लेकिन जब इस चोर को पता चला कि उसने जो सामान अस्पताल से चुराया है उसमें कोरोना वैक्सीन रखी है, तो चोर ने ईमानदारी दिखाते हुए इसे लौटा दिया। दरअसल चोर इन शीशियों को पुलिस स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान पर छोड़कर चला गया। साथ ही उसने एक नोट लिखकर माफी मांगी जिसमें लिखा था, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इसमें कोविड वैक्सीन है। खैर, इससे पहले कि आप सभी चोर की इंसानियत की दाद दें, आपको बता दें वो चोर अस्पताल में जरूर रेमडेसिविर चुराने के मकसद से आया होगा, क्योंकि इसकी एक खुराक ब्लैक में अब लाखों में बिक रही है। वहीं जो उस मूर्ख चोर ने वैक्सीन चुराई थी वो भी खराब हो गई, क्योंकि उन्हें एक निश्चित तापमान पर रखना होता है। एक तो वैसे ही वैक्सीन की किल्लत है देश में, ऊपर से ये नुकसान अलग। अब आप कमेंट करके इस पर अपनी राय दें, क्या इसे ईमानदार चोर कहें या बेवकूफ चोर कहें। ये घटना दिल्ली के जनकपुर इलाके में 2021 की ठंड में देखने को मिली। हुआ यूं कि 2 चोर रेकी करके खाली कोठी में घुसे और इधर उधर से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जब नीचे से बात नहीं बनी तो ये दोनों छत पर चढ़ गए और शातिर चोरों के अंदाज में झुककर कोठी के अंदर नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन बेचारों की किस्मत खराब थी। उन्होंने चोरी करने का वही समय चुना जब बगल वाले घर की छत पर लड़कियां धूप सेक रही थी और उनकी सारी हरकत मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। लड़की द्वारा चोर चोर चिल्लाते ही दोनों ऐसे भागे जैसे अपनी जिम्मेदारियों से नेता भागते हैं। दोनों ने दीवार फांद दी और अलग अलग दिशा में मायूस थोबड़ा लिए गुम हो गए। अब यूएसए की इन चोर मोहतरमा से मिल लीजिए, जो शराब की बोतल हुडी में छुपा कर ले जाना चाह रही थी, लेकिन बोतल गिरकर चकनाचूर हो जाती है और उसके साथ ही चकनाचूर हो जाते हैं इनके अरमान, क्योंकि फ्री के सपने देखने वाली इस चोर को बिना माल के हर जाना अलग भरना पड़ जाता है। कोरोना महामारी के बीच लोगों का फायदा उठाने वाले जालसाज भी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह अग्निशामक यंत्र यानी कि आग बुझाने वाला सिलेंडर बेच रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 अग्निशामक यंत्र बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने बताया कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की इस कदर जरूरत है कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर और अग्निशामक यंत्रों में फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर ही ठगी की गई। वैसे तो हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन आपदा को अवसर बनाने वाले ऐसे चोरों को कितनी लात पड़नी चाहिए, कमेंट करके बताना जरा। अब इन जनाब को देखिए जो 23 अप्रैल 2021 को एटीएम से पैसे निकालने आए थे। बैंक वालों ने ग्राहकों की सेफ्टी के लिए वहां हैंड सैनिटाइजर लगाया हुआ है, तो जेंटलमैन ने पहले हाथ सैनिटाइज किया, फिर एटीएम डालकर आराम से पैसे निकाले। लेकिन पैसे निकालने के दौरान जनाब के शातिर दिमाग में कुछ चल रहा था। जी हाँ, जाने से पहले जनाब ने हैंड सैनिटाइजर निकालकर बैग में डाल लिया, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी हो। हम लोग कोरोना का तो हरा देंगे, पर ऐसी मानसिकता को कैसे हरा पाएंगे। ऐसे पढ़े लिखे कामकाजी चोरों के लिए कुछ शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
अक्टूबर 2020 को एक महिला रूस में एक दुकान में अपने बॉयफ्रेंड संग शॉपिंग करने आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सामान उठाकर अपने कपड़ों में छुपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने करीब 6 आइटम्स अपने टाइट कपड़ों में छुपा डाले। हम इनके टैलेंट की दाद देते हैं, लेकिन बेचारी की हरकत सीसीटीवी में काउंटर पर बैठा शख्स देख रहा था और काउंटर पर ही दोनों को पकड़कर इनके ससुराल वालों को बुलावा भिजवा दिया गया। कुछ इसी प्रकार 2 महिलाएं और एक आदमी कंसास में गैस स्टेशन पर मौजूद फेव ट्रिप के स्टोर में कुछ स्नैक्स खरीदने के इरादे से आए, लेकिन उनमें से एक लड़की ने ऑर्डिनरी 32 आउंस फाउंटेन ड्रिंक के गिलास में महंगी कोड रेड ड्यू फ्रिज से निकालकर अपने गिलास में डाल ली और कैन ट्रेस में फेंक दिया और ये सारा माजरा कैमरे में कैद हो गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कैसे लोग इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उनकी सारी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है, या फिर ऐसे लोग आदत से मजबूर होते हैं। पूर्वी चीन के शहर नानजिंग में एक शख्स एटीएम जाकर अपना कार्ड डालता है और फिर मशीन खुलते ही उसमें एक बोतल पानी डाल देता है और अपना एटीएम कार्ड लेकर चला जाता है। ऐसा इसने 2 और जगह किया। शायद उसको गलतफहमी हो गई थी कि एटीएम के अंदर पैसे देने वाला पेड़ है जिसे पानी दे रहा था। खैर, इस चोर को बड़ी आसानी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि अपने एटीएम कार्ड डिटेल साथ में दे जाता था। बेचारे को मिला कुछ नहीं, लेकिन इसकी इस बेवकूफी के चलते सारी एटीएम मशीन खराब अलग हो गई, जिसका खर्च $22,000 आया और अब बेचारे को इसका भुगतान जेल में काम करके चुकाना पड़ेगा। एक अच्छे पड़ोसी का होना कितना जरूरी है, ये क्लिप देखकर आप समझ जाएंगे। फरवरी 2017 में ट्रेसी कैलहॉन ने देखा कि उनके पड़ोसी केन के घर से उनकी नई गर्लफ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के साथ मिलकर सामान निकाल कर कार में भरे जा रहे हैं। उस वक्त केन काम पर गए थे। ट्रेसी को शक हुआ तो इन्होंने और उनके पति ने जाकर चेक किया तो पाया ये लोग मिलकर पूरा घर साफ करने की तैयारी में थे, लेकिन बेचारे एक अच्छे पड़ोसी के कारण पकड़े गए और बेतुकी सफाई देते दिखे। लेकिन उनकी दाल नहीं गली, इसलिए अपने पड़ोसियों से हमेशा मिले जुले और परिवार की तरह रहे। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया 2 चोर श्री सिद्ध वटेश्वर हनुमान शनि मंदिर में फंसे हुए खड़े हैं और मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ दरअसल माजरा यूं था कि ये दोनों चोर सुबह के लगभग 5 बजे मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुस तो गए, लेकिन अंदर पड़ी दान पेटी से पैसे निकालने की कोशिश में उनमें से एक का हाथ फंस गया, मगर यहाँ उसका साथी बड़ा ही वफादार था, जिसने उसे यहाँ अकेले फंसे हुए छोड़कर जाने के लिए सोचा तक नहीं। दोनों महाशय हाथ निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तभी मंदिर के पुजारी यहाँ आ गए, जिन्होंने उन दोनों को देखते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके कुछ ही समय बाद दोनों महाशयों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक किस्सा इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आया था, जिस पर लोगों ने कहा इन्हें अपने किए की सजा भगवान ने तुरंत ही दे दी। खैर, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में बता दो आप भी। मिलिए कैलिफोर्निया के 1.5 सियाणे चोर से, जो अपने पड़ोसी के घर बाहर पड़ा पार्सल चुराने के लिए पहले तो कैमरे में अपना चेहरा और डॉग दिखाते हुए सामने से गुजर जाता है, फिर उसी कैमरे से बचने के लिए अपने गोबर दिमाग का इस्तेमाल कर टी-शर्ट से मुंह ढक कर वापस आता है और चोरी करके भागता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा उसकी पहली भूल माफ कर देगा। तू क्या चोर बनेगा रे बाबा? नहीं, मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? आपको पता चले तो मुझे भी कमेंट करके बताना। उम्मीद है पार्ट 6 में आपने इन मूर्ख चोरों के कारनामे जरूर एंजॉय किए होंगे, और आपको कौन सा चोर सबसे ज्यादा मूर्ख लगा कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।